अपने बार जाते हो उसमें कोई फर्क तो पड़ना नहीं, जाने वाली बात नहीं है। चलो नाम मारनी पड़ी आप वो विचार तारा समझ गया आप लोग। सबसे पहला तो अध्यक्ष जी का धन्यवाद मौके पर सारे लोगों ने मुझे बुलाया है। वही बात तहसील तोड़ना, ये तहसील तोड़ लो आप लोग पूर्व इलाकों है जो पिछड़ जाएगा। और अगर रावला तहसील टूटा है तो उपखंड कौन रहे उनका गांधी का विक्षोभ बात है सही ऐसी है तो उसमें आपका घरसाना उपखंड भी जाएगा। इन वास्ते अपने बड़े पैमाने पर संगठित होकर के आंदोलन को स्थायी स्तर पर मजबूती प्रदान करनी चाहिए। सीएम पीएम उम्मीदवार है वो जबका सत्ता में बैठा होगा बड़ों काम है आप लोगों का। और राजनीति मैंने इंटर करना है, राजनीति ऊपर उठकर टोटल सामाजिक व्यवसायिक संगठन है, मां संगठनों से सहयोग लेंगे और बड़े पैमाने पर आज तो चलो अपन रविवार करके व्यापारी भी करना, परंतु अपन बड़ी ज़्यादा टाइम वो कीमत समझते हुए बहुत ही अति शीघ्र बड़े पैमाने मीटिंग बुला करके अपन तहसीलदार के मार्फत को कलेक्टर या सीएम तक आप लोग ज्ञापन करो जाना चाहिए कि अगर इस तहसील में छेड़छाड़ की जाए तो मैं बड़े पैमाने पर आंदोलन करांगा, चाहे धरना प्रदर्शन हुआ, चाहे घेराव हुआ, चाहे तहसील को घेराव हुआ, चाहे भूख हड़ताल हुआ, चाहे आपने हुआ, अपन बड़े पैमाने पर तैयारी करनी पड़ेगी। भावना में बहेगी, जज्बात में बहेगी, कभी आप कोई चुनाव कौन लड़ पाऊंगा। और वो मुद्दों आप लोग एक तो मुद्दों है यानी षड्यंत्र मुद्दा है ये, परंतु सरकार सत्ता या विपक्ष के राजनेता नहीं समझते हैं तो उनकी क्या मजबूरी है वो तो वो जाने। और तो अपनी क्षेत्र के लोग हैं इसलिए अपना ये फर्ज बनता है कि बड़े पैमाने पर इसको आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय जी, हम आपके नेतृत्व में आप जैसा भी हमें आदेश दोगे, जितने हम लोग व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, क्षेत्र में हमें जाना पड़ेगा, हमें अनाउंस कराना पड़ेगा पब्लिक के अगर 1 to 1 अपनी राय में क्या हो रहा है? मेरी राय में बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं जो ज़्यादा सीनियर है, यहाँ ये बहुत खड़े अगर तहसील को जाओ तो परेशानी को सामने एक मजदूर नहीं करना पड़ेगा, वो बढ़ा ज़्यादा है, किसान जाओ और करो, वो सारी सुविधा भी नाटक मिलना रही है तो मजदूर हर तरह को जिनमें खुश होना है तो फाइनेंशियली भी हो, आओ जाओ, टाइम भी खराब होगी, गाड़ी भी खराब होगी, और इलाके का सारा वास्ता ही हुआ परेशानी को सॉल्व जरूरी वास्ता है। व्यापार मंडल जितना की सामाजिक संस्था है सब राजनीतिक पार्टियों को छोड़ के इनको सहयोग करा कि आप जो तहसील आपने इन्होंने आज इस बहुत जरूरत मुद्दा है, इन्होंने इसका संज्ञान लिया है और आप सब लोगों को सूचना दी है और इस सूचना के अपने सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, परंतु इतने लोगों से काम नहीं चलेगा। लेकिन इसको अपने को ये जो सिर है ना ये बढ़ाने पड़ेंगे। बढ़ाने का मतलब जहाँ सिरों की संख्या ज्यादा होगी तभी कोई सुनाई होगी अपनी, और इसको जितना हमने लेट करेंगे उतना ही नुकसान है। हमने किसान संघ की कल ही बैठक की थी, हमने तय किया कि व्यापार मंडल आगे लगेगा, हम किसान मजदूर व्यापारी जितने लोग हैं इनके पीछे लग के जो योजना बनाएंगे साथ मिलके उस योजना में लास्ट तक इनके साथ रहेंगे, कहीं भी पीड़ नहीं दिखाएंगे, जैसी भी स्थिति आएगी साथ रहेंगे। और ये तहसील हमारी किसी भी कीमत में नहीं जानी चाहिए। इसके लिए अपन सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अपने यहाँ भी ऐसी रूम में बैठ के कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, जो भाई साहब ने कही अभी कि भले हमें डोर टू डोर संपर्क करना पड़े, वहाँ संख्या दिखनी चाहिए, वहाँ गिनती सिरों की होगी। अगर गिनती सिरों की वहाँ होगी तो फिर अपना काम बढ़ेगा और ये तहसील नहीं जाएगी। अन्यथा वही बात है, तहसील जा रही है फिर उपखंड भी जा रहा है, ठीक है ना। अपने को कोई सरकार कोई भी और राजनीतिक पार्टी कोई भी इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को मतलब है हमारी मंडी के लिए हमारा सुख कैसे हो सकता है, हमारा किसान कैसे बच सकता है। इसी रूम में बैठ के वो कोई भी क्राइटेरिया तय कर रहे हैं, उनको क्या पता है यहाँ जो गरीब है वो जब जाएगा उसको अभी रावड़ा आना तो सरल है, फिर गरसाना जाएगा, गरसाना से कहाँ तक जाएगा। यदि भविष्य देखें तो अपने ही चल के गए हैं और लाए कुछ नहीं है आज तक इतिहास में यही हुआ है, चाहे कांग्रेस रही है चाहे बीजेपी रही है, लेके कुछ नहीं आए। और ये अपनी एक आदत बढ़ गई है कि चल के जाना। इस आदत को, इस परंपरा को तोड़ते हुए मेरा तो कहना यही है कि अपने बाजुओं पर अपने संघर्ष करेंगे, आगे वाला चल के आएगा।
अपने को इस इलाकावासी रहना है, अपने को पार्टीवासी नहीं रहना है। और इलाकावासी अपने तब भी बनेंगे जब अपने पर खुद पर विश्वास होगा। और आज तक इन सरकारों ने मनचाहे फैसले किए और हमने कबूल किए। इसका जीता जागता प्रमाण है कि आज लोकगढ़ सरकार को ब्लैक्स का पानी नहीं मिल रहा है और उसकी प्रायोरिटी बन रही है। तो इसका मतलब यह है कि अपने कहीं ना कहीं कमजोर है और उसकी वजह से हमारे को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहना तो यह है कि अपने किसी के पास में नहीं चल के जाएंगे और अपनी एक ताकत पैदा करेंगे कि आगे वाला चल के हमारे पास आए कि आपकी समस्या क्या है। तो व्यापार मंडल जैसा फैसला करेगा, जहाँ तक किसान और मजदूरों के साथ रहेगा। हाँ, बात पार्टी में नहीं लेके जानी है। पार्टी की बात सोचेंगे तो पार्टी में कुछ कमजोरियां पीछे रही है कि ये बीजेपी की सरकार ने जिला खर्च किया है, तो क्या कांग्रेस की कमजोरी नहीं है कि उसने विरोध दर्ज नहीं करवाया? क्या पकड़ने के लिए 200 आदमी वहां इकट्ठे हुए और उन्हीं कांग्रेस और बीजेपी वालों के साथ में 20-20 हजार आदमी जब वो फार्म भरते हैं तो अपने में जब तक अपने अप्रोच पैदा नहीं करेंगे इस इलाके के लिए, इलाका आज तक बस है और गुजरने के कगार पर है। जो भी चीजें आज तक बढ़ी है, जो विकास डेवलपमेंट यहाँ हुआ है, उसका उल्टी गिनती चालू शुरू हो गई है। तो इस गिनती को रोकने के लिए एक ही काम है कि अपनी खुद की ताकत बढ़ेगी और खुद की ताकत अपनी धरती पर ही बढ़ेगी। तो कोई भी आदमी दूसरे गांव में जाके लड़ाई नहीं लड़ सकता और यहाँ लड़ाई इस क्षेत्र से लड़ेंगे अपने और लड़ाई को मजबूत करेंगे। अपना पक्ष है वो अपना सुनने के लिए आए, अपने रखने नहीं जाएंगे। मेरा तो यही मानना है। पार्लियामेंट के साथ साथ रावला की जितनी भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, चाहे कोई धर्मशाला है, चाहे कोई और मतलब जगह है लोगों के बैठने की, राजनीतिक पार्टियों के लिए वो आज से बंद है जब तक अपना समाधान नहीं होते। चाहे वो कोई धर्मशाला है, चाहे वो कोई पार्लियामेंट के साथ साथ चाहे वो किसी पार्टी का आदमी, उसके लिए राजनीतिक नेताओं के लिए रावला के सार्वजनिक संस्थाएं आज से बंद है। बस जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाता है वो कांग्रेस का मैं दे दूंगा। मैं कौन सी मैं गया सी सवेरे घर निकल आया कोई काम हो, आज 20-25 भैरव सिंह जी के टाइम घोषणा हुई थी तहसील की, 15 साल तो पढ़ने में लगे। डॉक्टर राम प्रताप जी सिंचाई मंदिर के उससे उद्घाटन हुआ। आज सारा काम है, खाने वाले जाओ, पैसे जाओ, कहीं काम हो जाता है, बड़ा है। आज उठ गया, किसी को खाने वाले जाना है, तहसीलदार से मिले नहीं, 500 रुपये आने जाने में खर्चा हो जाएगा। कहीं मत जाओ, व्यापार मंडल में हम सब कहते हैं किसी को नहीं आने देंगे, चाहे कोई कामरेड हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे जीता हो, चाहे हारा हो। आज के बाद में व्यापार मंडल में इंटरेस्ट सबकी खत्म है। यहाँ जो भी अपने सत्ता पक्ष के नुमाइंदे हैं अपने एरिए के, उनको अपने स्तर पर पूरा प्रयास जयपुर में अभी से शुरू कर देना चाहिए। वहाँ पे दबाव बनाना चाहिए कि अगर इससे छेड़छाड़ हुई तो हमें यहाँ की जनता जो पार्टी से बिलोंग करते हैं वो इस मीटिंग का उनको बता दें तो ये रणनीति बना रहे हैं। अच्छा मैसेज है और इस मामले में सबसे पहले तो मैं सभी संगठन जो भी यहाँ से आए हैं और उनका धन्यवाद। एक मैसेज का बहुत कम समय में आप यहाँ पर पहुँचे। और दूसरी बात, जहाँ ये भी व्यापार मंडल अगुवा उसके लिए हमारा सबसे आपसे ये निवेदन रहेगा, क्योंकि पार्टियां दो है, कांग्रेस और बीजेपी। जब व्यापार मंडल आगे होगा तो कल को ये ना हो कहीं पे कि व्यापार मंडल खड़ा है, बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। सबसे पहली बात ये है, व्यापार मंडल आगे तभी होगा जब इन चीजों को आप बंद करोगे, वरना व्यापार मंडल आज आगे होगा ना कल होगा। पहली बात, सबसे पहले आपको ये जो भी संगठन बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं वो इस चीज पर ध्यान देंगे। मतलब कहीं पे भी ये बात ना हो कि आपने जिला खरीद कर दिया, आपने हो गया। आप अपना लक्ष्य क्या है? तहसील का, मतलब बात उसी की होनी चाहिए, उसके अलावा कोई बात बीच में ना हो। दूसरी बात, संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। इसका एक उदाहरण भी आपके सामने, अभी हॉस्पिटल की जगह खड़ी हुई और वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है, वो संगठन से बना है। ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उनकी सहमति से हुआ है, नहीं कि किसी एक ने किया, किसी बंदे ने एक का संघर्ष नहीं है। वो इन संगठनों की ताकत से हुआ है। तो इकट्ठे रहोगे तो काम हो जाएगा, अगर आपस में तुम में होगी तो कोई काम नहीं होगा। जब हम इकट्ठे होते हैं हमारा मसला होता भी है, मसले के बिना किसी को परिणाम निकलता भी नहीं है। बहुत सी लड़ाई लड़ी है, अब आपकी ताजी सरसों की लड़ाई है, 2-3 साल हो गए, कांग्रेस सरकार भी चली गई, चुनाव भी है, एमपी के भी है, एमएलए के भी है, लोगों ने भोपाल में भागदौड़ की, किसानों ने भी की। आज भी किसान 900 लगभग 1000 के किसान हुए लगभग। जब अपने पे बैठते हैं तो मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा इतिहास में बैठे, इससे ज़्यादा इतिहास में पेड़ सबके लगा हुए हैं, जरूर तो सबको है, फायदे सब बचाते हैं।
कि कम से कम जब 1000 आदमी हम इकट्ठे नहीं होते हैं, जो जरूरत है, तो बाकी दूसरे आदमी कैसे इकट्ठे होंगे? ये लोगों को समझाने का विषय है। जब तक लोगों को नहीं समझाएंगे जेल में। आज 10 रुपए का स्टाफ है, 10 रुपए स्टाफ के लिए हम पहले घटना जाते थे, सबको पता है, दौलत जी को पता है, दौलत जी हम कई बार ये मुद्दा उठा भी चुके थे। 10 रुपए के स्टाफ के लिए घटना जाना पड़ता था। अब 10 रुपए के स्टाफ के लिए बस में जाओ आओ कम से कम जड़ी खत्म। कई बार स्टाफ की आशा मिला नहीं है। तो ये करते 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 मान लो याद आ गई, चलो ये इसमें 2007 में बढ़ गई, 7 में चलो तहसील बढ़ी, तहसील बढ़ने के बाद चलो कुछ फायदा हुआ बढ़ेगा, तहसील बढ़ गई, ऊर्जा तहसील बढ़ गई। तहसील बढ़ने के बाद मतलब क्या तो ये लगाए जा रहे थे कि पंचायत समिति बढ़े और यहाँ एसडीओ बैठे, और मेरी बात वो एसडीओ भी गया, पंचायत समिति भी गई, अब ये तहसील भी जा रही है, तो हमारे पास बचा गया पानी का। 2004 में देख लो कितने आदमी 6-7 आदमी पड़ रहे, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन को देखते देखते मेरे को लग रहा है कि जमीन वापस बलिदान मांग ली, तो 2005 मरेंगे, उसके बाद ही तहसील आपको जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं कहता, आपसे निवेदन करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाएंगे तभी तो तहसील रह सकती है, अन्यथा वही डाके तीर बात कितने आदमी से कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं तो हड़ताल भी करेंगे, बंद भी करेंगे मंडी। और मेरा ये आश्वासन है कि पेट्रोलियम सेक्टर एक सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से लेके नूरगढ़ तक के सारे पुल बंद कराएंगे। अपने अपने विचार है, मुद्दे पर इन्होंने ये सर्वदलीय सर्व समाजों की मीटिंग अध्यक्ष जी धन्यवाद की बात है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल का प्रतिनिधि, सरकार का प्रतिनिधि मंडल होने के नाते आज से 3 दिन पहले इस आशय का जब पत्र वायरल हुआ तो मैंने हमारे कलेक्टर साहब को, प्रभारी मंत्री सुमित जी गोदारा के असिस्टेंट महोदय को, क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि पीडी साहब को, संतोष जी को और अर्जुन राम जी के पीए प्रथम तेजाराम जी को मैंने ये सूचना दी कि यदि इलाके में इस प्रकार की घटना यदि होती है तो ये इस रावणा इलाके के लिए अपूरणीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। आपको ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए, आप ऊपर संज्ञान में दिलाए, और जो ये कमेटी किसी भी प्रकार का निर्णय लेगी मैं उसके साथ। एक इसमें यहाँ पर वार्ड मंडलों की जो संख्या थी वो कम दिखाई गई है, इसलिए ये सारा ऊपर से कमेटी बनी है, तो इसलिए ये सारा अपने इकट्ठे करते। इसके लिए सबसे मेरा पहला तो यही है कि वे अपने से जो बीजेपी के लोग हैं या व्यापारी है या अपने हैं जो भी ऊपर जो एक बात सीधी ऊपर तक पहुँचाई जाए, आंदोलन से पहले उनसे मिला जाए। क्या इससे अपने या अपने झंडे लेके खड़े रहेंगे या अपने यहाँ कोई आंदोलन करेंगे, उससे अच्छा है कि पहले अपने ऊपर मिलना चाहिए, अपनी बात पहुँचानी चाहिए। उसके बाद में अगर नहीं है तो गैर राजनीतिक संगठन के तरीके से एक कमेटी गठित हो और बिना कोई राजनीतिक लाभ के लिए वो संघर्ष करेगी। उसके जैसे भी सारे व्यापारी नहीं आए आज भी कोई संस्था को कोई रह गया नहीं आ सका, जब भी संस्था में जितना जनप्रतिनिधि है एक अध्यक्ष तो नहीं हुए, हर संस्था के अंदर 10-10, 11-11, 15-15 बंदा हुए, तो तय काल 1 बजे जितना भी रह गए या जो नहीं आया हमारे सारा ने ले गए सब संस्थाओं जिनको आपको दायित्व मिल गया, सबने सूचना देनी है, सबने फोन करना है, ज़्यादा संख्या में ज़्यादा पहुँचा, संख्या बंद हो गया 300-400 तो निकला तो सही, फिर अब इतना ही आ गए फिर खड़े हो जाओ, क्यों बात मन पड़े। सब आपकी जिम्मेवारी समझो, सब अध्यक्ष जितना भी है सब संस्थाओं ने ले गए, आपके जितना भी आपकी कार्य करनी पड़ी है ले गए, या मैं यहाँ दौलत जी है आइडा है, मैं काम में कार्यक्रम का सारा ले गए, 10 बंदा कार्यक्रम में ले सबने फोन करो, सब इकट्ठा हो तो ये काम चलेगा, फिर कोई इकट्ठे आ गया इतना जना फिर बैठ जा, जिससे जिसका भी संपर्क हो कोशिश हो। दूसरा जितने भी व्यापारिक संगठन है, व्यापार इसके लिए आपको जिम्मेदारी दी जाती है। बोलो एसोसिएशन, कपड़ा बोलन तो जो थे लोग ज्यादा बोल तो एक ही जितनी अपनी कमेटियां रावड़ा में बनी हुई है, एसोसिएशन यूनियन, ठीक है, व्यापार मंडल, शुल्क व्यापार मंडल, मेडिकल, केमिस्ट, लो लक्कड़, परचून, कपड़ा, खाद बीज जितनी भी है वे भी आप आपकी लेटर पैड लेके
ठीक है, तमाम सरपंच अपने अपने लेटर पैड लेके आए। इनके सिवाय अगर कोई और सामाजिक संगठन जितना भी है, बिश्नोई सभा समिति, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, युवा कुमार समिति, जो भी है, वे भी आप आपकी लेटर पैड लेके आए, ठीक है। वे लेटर पैड सागे अटैच करके सारा के ऊपर एक ही कार्यक्रम वो है कि रावड़ा तहसील को यथावत रखा जाए और उपखंड बनाया जाए, ठीक है। उपखंड मांगो ताकि तहसील तो बच जाए, और नहीं तो चाहे यही लिख दो भी रावड़ा तहसील यथावत रखी जाए। सबका मैटर सेम है, सारी लेटर पैडा पर ये एक ही निवेदन है सरकार के नाम, और अपने सारे लेके तहसील चले। बिना बाद में तहसीलदार अपन के कहे वो क्यों बात करे क्यों नहीं करे, बिना बाद में अपन आगे बात बताए, ठीक है। कोई सब सरपंच घूम लेकर नहीं हो तो पंचायत